बड़े लोगों की पोल पट्टी खुल सकती है, बड़े लोग सत्ताहीन हो सकते हैं, धर्म युद्ध होना शुरू हो जाएगा, किसी बड़े राजनेता की मृत्यु भी हो सकती है, फिर से सोना चांदी में स्पीड आ सकती है, फाइनेंशियल मार्केट है उसमें गड़बड़ी आ सकती है। कैसा होगा आपका रौद्र संवत्सर? जानिए आचार्य अमित बहोरे से। 19 मार्च 2026 से हमारा नया संवत्सर रौद्र नाम का संवत्सर आरंभ हो रहा है। इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति, मंत्री मंगल रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान समय में अतिचारी चल रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, ये इसी वर्ष में कर्क राशि यानी कि अपनी उच्च की राशि में भी गोचर करेंगे। मतलब गुरु का बल और बढ़ जाएगा। अतिचारी होने के साथ वो बलवान और होता जाएगा। गुरु अतिचारी होता है तो वो क्रूर ग्रहों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर आप इसको देखें तो गुरु क्योंकि धर्म को डिनोट करता है और मंगल युद्ध को डिनोट करता है, तो जो जिन देशों में युद्ध चल रहा है या जो आने वाले इस वर्ष में शुरू होने की अंदेशा है, जो 2 देशों में या 4 देशों में युद्धों की आशंका लग रही है, वो धार्मिक मोड ले लेगा। मतलब धर्म युद्ध होना शुरू हो जाएगा। भारतवर्ष की स्थिति अगर देखी जाए तो भारतवर्ष में इस वर्ष में अगर 19 मार्च 2026 से लेकर आप देखें 6 अप्रैल 2027 तक के बीच में कोई भी ग्रहण दृश्य नहीं है। ये एक भारत के लिए अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही। बड़े बड़े लोग सत्ताहीन हो सकते हैं, बड़े बड़े लोगों की पोल पट्टी खुल सकती है, या किसी कॉन्स्पिरेसी में या आप कह लीजिए किसी भ्रष्टाचार में किसी का नाम आ सकता है। मतलब जो नाम सुन के आपको झटका लग सकता है, किसी बड़े राजनेता की मृत्यु भी हो सकती है। जो अभी का हम देख रहे हैं, अभी पीछे देखिए जब से गुरु अतिचारी हुआ तब से सोना चांदी भी अप्रत्याशित रूप से आगे भागा। उसी तरीके से देखने को मिल रहा है, फिर से सोना चांदी में स्पीड आ सकती है और जो शेयर मार्केट है या फाइनेंशियल मार्केट है उसमें गड़बड़ी आ सकती है। कैसा प्रभाव रहेगा आपका इस वर्ष में आपकी राशियों पर, तो बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि इस समय 7.5 से पीड़ित है। 7.5 का आरंभ है, प्रथम चरण का 7.5 है। इस कारण से डिप्रेशन या मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। यद्यपि कि राहु और गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है जो आपके लाभ की है, तो उससे लाभ तो होते दिखाई देते हैं, लेकिन संगत बुरी से आपको बचना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और किसी भी तरीके के बड़े निवेश करने से पहले आपको राय लेनी अति आवश्यक है। जल्दीबाजी में किसी की प्रलोभन में ना आए, प्रलोभन में आएंगे तो आपको समस्याएं आएंगी। उपचार आपको करना है, शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है और 7 परिक्रमा करनी है। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना है। उसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है और शनि की भी स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके जप अवश्य करवा सकते हैं। वृषभ राशि, शनि के कारण आपके आलस्य में वृद्धि हो सकती है और आलस्य की वृद्धि के कारण आपको शुगर की समस्या या जो दिनचर्या के बदलाव की जो समस्याएं होती हैं, हार्मोनल दिक्कत होना, मोटापा बढ़ जाना, इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। आलस्य को रोकना आपके लिए बहुत आवश्यक है। विशेष तौर पर आपको निवेश करते समय आपको भी ध्यान रखना है, निवेश करते समय किसी भी तरीके का क्रोध में कोई निर्णय ना लें। वाणी पे बहुत ही नियंत्रण रखना है। पारिवारिक विवाद अगर कोई चल रहा है तो पारिवारिक विवाद को बहुत ही सॉफ्टली आपको टैकल करना है। अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो समस्याएं, छोटी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। धन के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए एवरेज रहेगा। धन आता रहेगा, खर्चे भी होते रहेंगे। आपको करना क्या है, हर संक्रांति को किसी भी मंदिर में कुछ ना कुछ दान करें। निर्माणाधीन मंदिर में आप दान कर सकते हैं या मंदिर में प्रत्येक माह आप कुछ दान कर सकते हैं। जितना शुभ कार्य करें, स्कूलों में आप सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति या तो मंदिर में या स्कूल के जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो इम्प्रूव करते हैं और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही शुभ रहेगा। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहना भी आपके लिए एक शुभ फल प्रदान करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत शुभ होने जा रहा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आपकी समस्याएं पहले से चल रही हैं, शुगर, बीपी या किसी और तरीके की समस्याओं से आप 2-4 हैं, तो आपको विशेष तौर पर अपने डॉक्टर से मिलते रहना होगा और अपने व्यायाम वगैरह समय समय पर करते रहना होगा। उसके साथ साथ आपके लिए ये अच्छा वर्ष कह सकते हैं। आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य संपन्न होगा।
अपने माता पिता या परिवार वालों के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा का प्लानिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए एक अच्छा साल है। सोने चांदी में या शेयर मार्केट में आपका निवेश आपको लाभ देगा। और इसी के साथ साथ एक और चीज जो वाणी पे आपको नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, उसके साथ साथ आप शिव आराधना करें। शिव आराधना जितनी ज्यादा करेंगे, महामृत्युंजय जप या रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं, आपके लिए शुभ परिणाम देगा, जिससे कि आपकी जितनी शुभता है वो और बढ़ेगी। क्योंकि आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति अभी कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद वो आपके दूसरी भाव में बैठ जाएंगे। तो धन के लिहाज से ये अच्छा समय है। कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा, पिछले वाले वर्षों से अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति इस मई के बाद गोचर कर जाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में विस्तार हो सकता है, उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ सकता है। लोन पॉजिटिव फ्रेम में रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा है या कोई भी नया कार्य शुरू करने जा रहा है, अपने व्यापार में विस्तार करना एक दूसरी चीज है और एक नया प्रोजेक्ट पे काम करना एक अलग चीज है। नए प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करने जा रहे हैं तो सोच समझ के, सोच विचार के काम करना है। अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान दीजिए। जो देर रात्रि तक आपके जागने की आदत है अगर, तो उसको बदल दें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर नुकसान पड़ सकता है। आपको प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। उसके साथ साथ शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अंधेरा होने के बाद जल चढ़ाएं या सूर्योदय से पहले जल चढ़ाएं, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर आएगा। सिंह राशि, आप वर्तमान में ढैया से पीड़ित हैं, इसलिए स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमेशा तो अच्छा रहता है, लेकिन इस ढैया लगने के बाद से थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं। कुल मिलाकर ये पूरा वर्ष आपके लिए धन के लिहाज से अच्छा है। वाहन आप खरीद सकते हैं, संपत्ति आप खरीद सकते हैं, नया एक कोई बड़ा मकान का भी एक योग बन रहा है, जिसमें से जो आपकी चीजें जो जिस सिंह राशि वाला जातक जिस चीज में लगा हुआ है उसमें शुभ परिणाम आएंगे। ध्यान सिर्फ इस चीज का देना है कि आपको अपने एफर्ट्स कम नहीं करने हैं, एफर्ट्स 100% करना है। रिजल्ट थोड़ा सा 19-20 चल रहा है, क्योंकि पीछे ढैया से चल रहा है। शनि और सूर्य का आपसी संबंध उतना अच्छा नहीं है, इसलिए शनिवार को विशेष तौर पर संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है, 7 परिक्रमा करनी है, बजरंग बाण का नियमित पाठ करना है, और हो सके तो उगते सूरज को जरूर देखना है। सब दिन नहीं कर सकते तो रविवार को यह अवश्य करें। कन्या राशि, कन्या राशि धन के लिहाज से वर्ष अच्छा है। नई चीजों में विस्तार होता दिखाई दे रहा है, आपका सामाजिक दायरा बढ़ता दिख रहा है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो सकता है, जिनकी संतान नहीं हुई है उनको संतान हो सकता है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वर्ष अच्छा है, लेकिन उसी में एक छोटा सा क्लॉज ये है कि अगर आप पहले से अस्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कम सोचें, बहुत ज्यादा किसी बात का बतंगड़ ना बनाएं। उसके साथ साथ आपको एक चीज पर और ध्यान रखना है, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अति आत्मविश्वास में किया गया कोई निर्णय आपके लिए भारी हो सकता है, वो आपको नुकसान दे सकता है। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन मंदिर जरूर दर्शन करना है। शिव जी का जप और पूजन बहुत आवश्यक है आपको करना। उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ विष्णु मंदिर में दान देना चाहिए। तुला राशि, वर्ष अच्छा है। तुला राशि वालों के अगर वो नौकरी पेशा है तो सीनियर उनसे प्रसन्न हो सकता है। इस वर्ष में कोई बड़ा पिता, चाचा, ताऊ आपसे प्रसन्न हो सकता है। विशेष तौर पे एक और विशेष ध्यान है, पिता की बात मैंने की तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है या अचानक से कोई दिक्कत आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए बहुत बढ़िया समय है। या पीछे आपने कभी निवेश किया हो, किसी भी तरीके का निवेश आपने पहले किया हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में किया हो, चाहे वो जमीन वगैरह खरीदारी में किया हो, तो उसका बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस समय आपको बहुत अच्छा उसका रिटर्न मिल सकता है, इससे आपको लाभ हो सकता है। ओवरऑल समय प्रगति वाला है। सोच समझकर पीछे जो भी गलतियां हुई हैं उसको हटाकर अपने दिमाग से नए प्लानिंग करें और नई चीजों में आगे बढ़ें। आपका समय अच्छा है। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के किसी मंदिर में जाकर कुछ भी दान करना है, अथवा वहां एक धूप बत्ती या इत्र का ही दान कर देना है।
आपको ये बहुत आवश्यक है। छोटी कन्याओं का विशेष रूप से, चाहे उन्हें टॉफी चॉकलेट दें, चाहे कुछ भी खिला दिया करें शुक्रवार के दिन, आपको शुभ परिणाम मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलेगा आपका। विदेश से आपको लाभ हो सकता है, विदेश में व्यापार करने वालों को लाभ हो सकता है, विदेश में व्यापार के मौके मिल सकते हैं, विदेश में जाके पढ़ने का मौका मिल सकता है। व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा साल है, आपको हर तरफ से लाभ मिलेंगे। इवन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड वगैरह से भी आपको काफी बड़ी मात्रा में लाभ मिल सकता है। आय के स्रोत नए खुलते जाएंगे। ध्यान देना है सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर आप पहले से किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो आपके लिए विशेष सावधानी वाला वर्ष है ये। इसमें कहीं कोई झटका ना लगे, इसके लिए अपना रूटीन चेकअप कराते रहें। आपको विशेष तौर पर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना बहुत ही शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, इसलिए चंद्रमा के उपचार जरूर कीजिए। चांदी के गिलास में पानी अवश्य पीजिए, आपके लिए शुभता बनी रहेगी। वर्ष ओवरऑल अच्छा है। धनु राशि, आप ढैया से पूरे वर्ष ग्रस्त रहेंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। ओवरऑल समय अच्छा है, समय खराब नहीं है। आपको अगर कमीशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अत्यंत लाभ होता दिखाई दे रहा है। वर्ष में कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होता दिखाई दे रहा है। संतान आपकी कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकती है, संतान की तरफ से कुछ अच्छी खबर आ सकती है, संतान का विवाह तय हो सकता है। इसलिए मतलब संतान से जुड़ी हुई उपलब्धि जिससे पूरा घर और विशेष तौर पर आप बड़े ही प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। उसके साथ साथ नया निवेश आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ वाहन चलाते समय देना है। अमावस्या के दिन मंदिर में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अमावस्या के दिन आपका दान करना आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा। गुरुवार का व्रत अगर करते हैं तो बहुत ही शुभ है, नहीं करते हैं तो इस वर्ष शुरू कर दें। मकर राशि के लिए वर्ष ठीक है। वाहन चलाते समय आपको ध्यान देना है। मित्रों से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपको ओवरऑल ये इस वर्ष में कई जगहों से लाभ होता दिखाई दे रहा है। संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। नई संपत्ति में निवेश आप कर सकते हैं। चीजों में, घर में किसी की स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको थोड़ा सा मन भटक सकता है। आपको उपचार क्या करना है, प्रतिदिन चींटियों और मछलियों को अवश्य खिलाएं। अमावस्या वाले दिन शनिवार पड़े तो बहुत ही शुभता से चौमुखा दीपक पीपल के नीचे जलाना ना भूलें, तो आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। कुंभ राशि, साढ़े साती के अंतिम दौर में आपका समय चल रहा है, तो खान पान पे आपको विशेष ध्यान देना है। ओवरऑल धन के लिहाज से वर्ष अच्छा है। शेयर में आपको लाभ हो सकता है। बस एक दिक्कत क्या है, बड़े भाइयों से आपकी अनबन हो सकती है, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, या पारिवारिक किसी भी समझौते में कुछ ना कुछ 19-20 होती है। एक और चीज है, वाहन चोरी का भी योग चल रहा है आपका, तो वाहन को बड़े सावधानी के साथ कहीं खड़ा करें। सोने चांदी में निवेश आपको लाभ दे सकता है। आपको करना क्या है, वैदिक मंत्रों से शनि का जप करवा लें, बहुत ही शुभ रहेगा। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करना ना भूलें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नियमित पाठ करें और वाहन चलाते समय विशेष तौर पर अपने पैरों को बचा के चलें। पैरों को ऐसे भी अपने घर में भी बचा कर चलें। मोच आ सकती है, पैर मुड़ सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब पैरों पे शामत है आपके, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी वर्ष अच्छा है। मीन राशि, शनिदेव आपकी राशि में ही विराजमान है, इसका मतलब कि आप साढ़े साती से ग्रस्त हैं। आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय या किसी भी चीज में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर समय देखा जाए तो समय व्यापार के हिसाब से ठीक ठाक है। नुकसान ना हो इसके लिए आपको फूक फूक कर कदम डालना होगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्वास्थ्य बिगड़ता दिख सकता है, स्वास्थ्य में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। विशेष तौर पर अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या लिवर में कोई समस्या है तो अपना विशेष ध्यान रखें। शनि राहु केतु के जप अवश्य कराएं। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना शनिवार को अत्यंत आवश्यक है। और जितने धार्मिक हो सकते हैं आप रहें। शनिवार को सुंदरकांड या बजरंग बाण का हर शनिवार को पाठ करें। बजरंग बाण कर रहे हैं तो 11 पाठ करें, सुंदरकांड कर रहे हैं तो पूरा पाठ करें। तो आपकी जो ये नेगेटिव चीजें हैं उसमें आपको लाभ होगा और ये वर्ष अच्छा जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। नमस्कार।